नमस्ते। गाजा में संघर्ष इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में असली खेल सऊदी अरब खेल रहा है। मुस्लिम देशों की तमाम धमकियां और कूटनीतिक दबाव इजराइल पर बेअसर साबित हुए हैं। वहीं अरब लीग के इस्लामिक देश भी अमेरिका को बाध्य नहीं कर पाए कि वह इजराइल को सीज फायर के लिए मना सके। उल्टे अमेरिका ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बी लाल सागर और भूमध्य सागर में तैनात कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर इजराइल और हमास के बीच युद्ध में किसी तीसरे ने दखल दिया तो फिर अमेरिका भी सैन्य हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगा। दरअसल जो लोग यह समझते हैं कि यह जंग सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए चल रही है, वे अभी भी गलतफहमी में हैं। अमेरिका का मकसद हमास के अलावा मुसलमानों के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हूतियों को भी हमेशा के लिए खत्म करना है। खुद सऊदी अरब भी चाहता है कि यमन में हूतियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वहीं शिया मुसलमानों का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी अरब देशों के लिए बड़ा खतरा है। अगर इजराइल और अमेरिका इन दोनों समूह को खत्म करते हैं तो सबसे ज्यादा सुकून सऊदी अरब को ही मिलेगा, क्योंकि यमन में सऊदी सेनाएं हूतियों से परेशान चल रही है और इन्होंने कई बार सऊदी को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने सऊदी को आश्वासन दिया है कि इस बार हिजबुल्लाह और हूतियों का हुर मिलन तय है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इस भरोसे के बाद सऊदी ने गाजा युद्ध पर बोलने से बिल्कुल बंद कर दिया है। यही नहीं, उसने इस्लामिक सहयोग संगठन पर भी अपना दबाव बढ़ा दिया है। खाड़ी देशों की बड़ी फिक्र यह भी है कि अगर गाजा युद्ध में हिजबुल्लाह, हमास और हूती जीत गए तो यहां ईरान बेहद शक्तिशाली हो जाएगा, जिसका खामियाजा सऊदी अरब को ही भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात किसी भी सूरत में मिडिल ईस्ट में ईरान के उभार के खिलाफ हैं। यही वजह है कि यूएई और सऊदी अरब ने इजराइल के साथ बातचीत को कमजोर होने के संकेत नहीं दिए हैं। वे अभी भी अब्राहम समझौते से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अमेरिका के इशारे पर ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर भी दबाव बना रखा है कि वह इस मामले में ज्यादा उछल कूद न करे। अगर मदरसा मुल्क ने ऐसा कोई प्रयास किया तो सऊदी इसे पाकिस्तान द्वारा ईरान का समर्थन मानेगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते संकट में पड़ सकते हैं। यूं भी सऊदी शुरू से ही इजराइल की कार्रवाई पर नपी तुली बयानबाजी करता आया है। 7 अक्टूबर से अब तक एक बार भी उसने ऐसा कोई आक्रामक बयान नहीं दिया जिससे लगता हो कि वह इजराइल के खिलाफ किसी सैन्य गुट में शामिल हो सकता है। हकीकत तो यह है कि सऊदी सीज फायर के भी खिलाफ है, पर वह ऐसा खुलकर नहीं कह सकता है। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमला करके सऊदी की मुराद पूरी कर दी है। वहीं अमेरिका ने लाल सागर में अपनी पनडुब्बी उतारकर हूतियों के सफाई के संकेत सऊदी को दे दिए हैं। खास बात यह है कि हूतियों के खिलाफ सऊदी सेना की मदद पाकिस्तान भी करता आया है। हालांकि उसने ईरान से अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अमेरिका और इजराइल ने गाजा जंग को जीतने के लिए उसकी कमजोर नस को दबाया है। अगर सऊदी का परोक्ष समर्थन उनके साथ रहता है तो गाजा की लड़ाई काफी आसान रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब में इतनी ताकत है कि उसकी एक आवाज पर परमाणु क्षमता वाले पाकिस्तान से लेकर ओआईसी के सभी देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं, जिसके बाद यह युद्ध पश्चिम और मिडिल ईस्ट में बदल जाएगा और यहां हालात अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यही कारण है कि अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब को मनाने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए रियाद जा रहे हैं, लेकिन इकन्नी भर भी उम्मीद नहीं है कि वह सऊदी को ईरान की ओर झुका पाएंगे, क्योंकि ईरान सऊदी के रिश्ते रोटी पर रखे टीट के अचार की तरह है। इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह पर भी हमला शुरू कर दिया है, जबकि जल्दी ही हूतियों पर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। गाजा की भीषण लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को ईरान से ही हथियार और अधिक फंडिंग प्राप्त होती है। इन्हीं आतंकी संगठनों के दम पर ईरान मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा था। अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के इन प्रॉक्सी को नष्ट कर दिया तो इस इलाके में ईरान का कोई वजूद नहीं रहेगा। ऐसे में ईरान का पूरा फोकस इन संगठनों को बचाने के लिए केंद्रित हो गया है। वह गाजा में मरने वाले मुसलमानों को एक हथियार के तौर पर अपने प्रॉक्सी को बचाने की कोशिशों में जुट गया है। ईरान की इस चाल को खाड़ी देश भी बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब इजराइल के खिलाफ मुखरता मंदिम पड़ने लगी है।
असल में ईरान को गाजा के सुन्नी मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। उसने हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए तैयार किया है। इन्हें हथियार और पैसा देकर अरब देशों के खिलाफ उकसाया है और अब उसकी वही पॉलिसी ईरान के गले की फांस बन गई है। अन्यथा ईरान गाजा के मुसलमानों का इतना ही हितैषी होता तो वह खुद ऐसी मिसाइलें रखता है जो इजराइल में कहीं भी हमला कर सकती है। अरब देशों को ईरान की यही मुल्लापंथी हजम नहीं हुई है और अब उन्हें समझ में आ गया है कि ईरान गाजा युद्ध में सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।